बाहर से खूबसूरत लगने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अंदर का खूबसूरत और पुरनूर होना। असल में ये हमारे अंदर की खूबसूरती, हमारे अंदर का नूर ही होता है जो हमारे चेहरों पर नज़र आता है। इसी अंदरूनी और बैरूनी नूर के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़रूरी लेकिन आसान टिप्स शेयर कर रही हूँ। टाइम ज़ाया नहीं करते, चलें आए मिलकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर और बाहर के नूर और खूबसूरती को कायम रखने के लिए मेरी सबसे पहली टिप ये है कि रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि किसी भी किस्म की स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। अक्सर हम सोने से पहले लाइटें हमारे कमरे की ऑफ होती हैं या जल रही होती हैं और हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो, इनसे निकलती है ब्लू लाइट, और ब्लू लाइट जो है ना वो हमारे दिमाग को अलर्ट रखती है, हमें सोने नहीं देती। इसके साथ साथ ये हमारी स्किन को भी अफेक्ट करती है, रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, स्किन का टेक्सचर ख़राब होना शुरू हो जाता है। और आप ये देखें कि अच्छी स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कम अज़ कम 8 से 9 घंटे की नींद अच्छी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम नींद ही पूरी नहीं लेंगे तो हमारी स्किन ने क्या ही अच्छा होना है। सबसे पहली टिप ये है कि रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को उठाकर रख दें, साइड में ऑफ कर दें, फ्लाइट मोड पर लगा दें, कुछ भी करें, आराम से आकर अपने बेड में लेटें, दुआएं पढ़ें, कुरान पाक की सूरतें पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें अपने अगले दिन के लिए और आराम और सुकून से सो जाएं। अच्छा, मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि हम देखें फेशियल स्किन को भी एक्सफोलिएट करते हैं, हैंड्स एंड फीट को भी एक्सफोलिएट करते हैं, लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं जो बहुत ज़रूरी है और हमारे फेस का एसेंशियल पार्ट भी है, वो है हमारे लिप्स। लिप्स को आपने सेपरेटली एक्सफोलिएट करना है और इसके लिए बहुत आसान सी एक्सफोलिएशन जो आप घर में आराम से कर सकते हैं। आपने लेना है 1 छोटा चम्मच चीनी, उसमें डालनी है थोड़ी सी ग्लिसरीन, बस इसको हल्का सा मिक्स करना है। इतना मिक्स नहीं करना कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है, हल्का हल्का सा मिक्स करना है और उसके बाद आपने इन ग्रैन्यूल्स और ग्लिसरीन की मदद से अपने लिप्स को एक्सफोलिएट कर लेना है। ये तो आपने जस्ट 2 मिनट की एक्सफोलिएशन करनी होती है, या आप किचन में खड़े खड़े भी कर सकते हैं। अच्छा, शुगर के अंदर होता है ग्लाइकोलिक एसिड, और ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो हमारे डार्क लिप्स को लाइट होने में मदद देता है। इसके अलावा लिप्स का वो जो खुरदरापन होता है वो भी दूर हो जाता है और लिप्स हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, प्लम्पी और लाइट हो जाते हैं। आपने वीक में 2 बार अपने लिप्स को एक्सफोलिएट ज़रूर करना है और लिप्स के लिए आपने लिप बाम यूज़ करनी है। अक्सर हम समझते हैं कि कोई भी हम मॉइस्चराइज़र लेकर लिप्स पर लगा लेंगे, नहीं, लिप्स के लिए अलग से मॉइस्चराइज़र बनाया गया है जिसको हम लिप बाम कहते हैं। तो आपने एक्सफोलिएशन तो करनी है, साथ में कोई अच्छी सी लिप बाम भी ज़रूर यूज़ करनी है। लाबेलो की लिप बाम मैं यूज़ करती हूँ, वो ले लें, या फिर वैसलीन की लिप बाम ले लें, और लिप बाम को हमेशा आप अपने साथ बैग में भी रखा करें। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जितना ज़्यादा हो सके मोबाइल फ़ोन को, लैपटॉप को, यानी ये जो स्क्रीन है ना, इसके इस्तेमाल को कम करें। फ़ोन के हम बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं, हर वक्त हमारे हाथों में फ़ोन होता है। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि बुक्स पढ़ना शुरू करें, और ऐसी बुक्स जिससे आपको कुछ सीखने का मौका मिले। मतलब मैं यही कहूँगी कि ये जो नॉवेल्स वगैरह होते हैं ये जस्ट आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ये आप ना पढ़ें। क्रिएटिव बुक्स पढ़ें, ऐसी बुक्स जो आपको कुछ सिखाएं, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर। इसके अलावा हमारी जो इस्लामिक बुक्स हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा जो हिकायात होती हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी वो बुक्स हैं जिनसे हमें भी सीखने का मौका मिलेगा और आगे यही चीज़ें हम अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप लोग शायद यकीन ना करें, लेकिन बिलीव मी कि मुझे ना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो इसकी वजह से आई साइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, दूसरा ड्राई आइज़ का इशू बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए या अपने पास टाइम के लिए या बुक्स पढ़ती हूँ या फिर मैं टीवी देखती हूँ। मोबाइल फ़ोन मैं जितना ज़्यादा हो सकता है ना, मैं उतना ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। अच्छा, बुक्स के लिए पहले हमें कोई बहुत ही अच्छी बुक शॉप तलाश करनी पड़ती थी, तो अब तो ऐसे भी नहीं है, ऑनलाइन बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाती हैं, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि डीप ब्रीदिंग ज़रूर किया करें, एक्सरसाइज़ किया करें, वॉक किया करें, प्लस डीप ब्रीदिंग ज़रूर किया करें। कुछ लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज़ करने के लिए हमें लाजमी जिम ही जाना पड़ेगा, या लाजमी हमें गार्डन होना चाहिए जहाँ पर जाकर हम कुछ कर सकें, वॉक के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप करना चाहते हैं ना, आपकी नीयत है एक्सरसाइज करने की, वॉक करने की, तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। वॉक का ऑल्टरनेट मैंने आपको बताया है कि आप लेज़ली वॉक घर में कर सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज भी आप घर में कर सकते हैं, और डीप ब्रीदिंग तो आप कहीं भी बैठकर, मैं तो यहाँ नीचे बैठकर कर रही हूँ, आप सोफ़े पर, बेड पर बैठकर भी डीप ब्रीदिंग आराम से कर सकते हैं।
नेक्स्ट टिप ये है कि फ़ेस को क्लीन करने के लिए हमेशा आपने एक अच्छा फेशियल क्लेंज़र ख़रीदना है, या जिसको आप आम अल्फाज में फ़ेस वॉश कहते हैं, वो आपने ख़रीदना है। सोप से कभी भी अपने फ़ेस को वॉश नहीं करना। कुछ लोगों के माइंड में होता है कि अगर हम साबुन से अपनी स्किन धोएंगे तो हमारे पिंपल ख़त्म हो जाएंगे, या इस तरह की जो ऑयली स्किन है वो सोप से ठीक रहती है। नहीं, ये हरगिज़ भी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत सोच है। देखें, सोप जो होते हैं ना वो शदीद अल्कलाइन होते हैं और वो हमारी फेशियल स्किन को ख़राब करते हैं। बॉडी के लिए बॉडी की हद तक ठीक हैं, लेकिन फ़ेस को हमेशा आपने एक अच्छे फेशियल क्लेंज़र से ही साफ़ करना है। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी फ़ेस वॉश आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। फ़ेस वॉशेस अब बहुत कॉमन हो गए हैं और हर जगह से बिल्कुल आराम से मिल जाते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि शुगर को जितना ज़्यादा हो सकता है अवॉइड करें। एकदम से तो शुगर छोड़ी नहीं जा सकती ना, तो मैं आपको छोड़ने का नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इस्तेमाल कम करने का कह रही हूँ। बहुत सारे लोग चाय या कॉफ़ी बगैर चीनी के नहीं पी सकते, कोई मसला नहीं है। जहाँ आप 2 चम्मच चीनी पी रहे हैं, आप उस चम्मच को पहले 1 करें और 1 से फिर हाफ़ पर ले आएँ। हाफ़ चम्मच चीनी आपको कुछ नहीं कहेगी। आप आराम से हाफ़ चम्मच चीनी अपने चाय या कॉफ़ी में डालकर पी सकते हैं। हाँ, शुरू में थोड़ा सा फीका फ़ील होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी, और जब आदत हो जाती है तो यकीन करें ज़्यादा चीनी पी ही नहीं जाती है। फ्रूट्स और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जिस्म अंदर से साफ़ हो और बाहर वाली स्किन पर ग्लो नज़र आए। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आपने अपने फ़ेस को साफ़ करने के लिए टॉवल अलग रखना है और बॉडी को साफ़ करने के लिए टॉवल अलग रखना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ऐसे जो एक ही टॉवल, बल्कि पूरा घर एक ही टॉवल यूज़ कर रहा होता है। दैट इज़ वेरी पैथेटिक। हर इंसान को अपना टॉवल अलग अलग यूज़ करना चाहिए, और स्पेशली जिनको एक्नी का इशू है ना, उन्हें अपना फेशियल टॉवल अलग रखना चाहिए और बॉडी टॉवल अलग रखना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि टॉवल्स तो बड़े महंगे आते हैं, तो अलग अलग लेने बैठे हैं तो कितने ही टॉवल्स बन जाते हैं। देखें, आप बड़े टॉवल ना ख़रीदें ना, आप छोटे साइज़ के टॉवल ख़रीदें और ज़रा अफोर्डेबल प्राइस में ख़रीदें। लोकल मार्केट में चली जाएं, वहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस में छोटे साइज़ के टॉवल मिल जाते हैं। तो अगर आपके घर में 4 अफराद हैं, आपने 4 ही सेपरेट टॉवल्स लेने हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि हम दांत तो ब्रश करते ही हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है अपनी टंग को क्लीन करना। काफ़ी लोग ये कंप्लेन करते हैं ना कि हम तो सुबह शाम ब्रश करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे मुंह से स्मेल आती है। उसकी वजह यही है कि आप अपनी टंग यानी अपनी ज़ुबान नहीं साफ़ कर रहे होते। टंग स्क्रैपर ज़रूर ख़रीदें। ये मेरे पास ओरल बी का स्क्रैपर है और हम सब घर वालों का ये सेपरेट टंग स्क्रैपर है, और हम लोग इतने यूज्ड हुए हैं कि ब्रश करने के बाद जब तक हम अपनी टंग साफ़ ना कर लें, हम में से किसी को भी लिटरली सुकून नहीं आता। आप लोगों को भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि दांत तो आप ब्रश करते हैं, वेरी गुड, बट इसके साथ साथ आपने अपनी टंग को भी डेली बेसिस पर सुबह शाम साफ़ करना है ताकि आपके मुंह से स्मेल ना आ सके। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ना सिर्फ गर्मी में बल्कि सर्दी में भी, क्योंकि पानी जो है ना हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं ना उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करता है। हम इस टिप को बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं समझते सर्दियों में ख़ास तौर पर, क्योंकि हमें प्यास नहीं लग रही होती तो हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि गर्मियों में जितना इस्तेमाल आप करते हैं उससे थोड़ा सा कम आप सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पानी को बिल्कुल अवॉइड मत करें सर्दियों में। अच्छा, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो है कि हफ्ते में एक बार आपने अपनी फेशियल स्किन को ज़रूर एक्सफोलिएट करना है किसी भी अच्छे एक्सफोलिएटर से। यहाँ पर ये जो मैं आपको एक्सफोलिएटर दिखा रही हूँ, ये सेंट ईव्स का एक्सफोलिएटर है और ये बहुत ही जेंटल स्क्रब है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जितना हार्श इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे ना उतना ही अच्छी हमारी स्किन स्क्रब होगी। ये बिल्कुल रॉन्ग सोच है। जितना जेंटल इसके ग्रेन्यूल्स होंगे, बल्कि अब तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी मेडिकेटेड स्क्रब्स आ रहे हैं ना उसमें ग्रेन्यूल्स होते ही नहीं हैं, या अगर होते हैं तो इतने जेंटल होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्श नहीं होते। तो अगर आप एक अफोर्डेबल स्क्रब ख़रीदना चाहते हैं, अफोर्डेबल एक्सफोलिएटर ख़रीदना चाहते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और हफ्ते में एक बार अपनी स्किन को, अपने हाथों को, अपने पैरों को एक्सफोलिएट ज़रूर करें। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि गर्मी हो सर्दी हो कोई भी सीज़न हो, शावर को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। गर्मियों में तो हम शावर ले ही रहे होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी होती है, स्वेटिंग हो रही होती है, हम घबरा जाते हैं, स्मेल आती है, तो हम अल्टीमेटली दिन में भी और शाम में भी हम शावर लेते, सुबह में और शाम में हम शावर लेते ही लेते हैं। लेकिन सर्दियों में हम इग्नोर करते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, सर्दियों में मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी ज़ाहिर है कि सुबह शाम आप शावर लें या डेली शावर लें, लेकिन ऑल्टरनेट डे पर शावर ज़रूर ले लिया करें। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये हमारी हाइजीन के लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट स्टेप मेरी ये है कि खाना ज़रूर खाएं,
मगर कम खाएं। जैसे रोटी अगर आप 2 खाते हैं तो 1 कर दें, अगर आप 1 खाते हैं तो आधी कर दें, क्योंकि रोटी के अंदर होते हैं कार्ब्स और कार्ब्स हमें मोटा करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि रोटी बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि कार्ब्स ज़ाहिर है कि ज़िंदगी के लिए, रूटीन के काम करने के लिए, मूड को अच्छा कर रखने के लिए कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो हम कार्ब्स को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम कार्ब्स का पोर्शन कम कर सकते हैं। सो रोटी आप ज़रूर खाएं, मगर रोटी की क्वांटिटी कम कर दें। इसी तरह जो भी सालन आप साथ में ले रही हैं उसमें ऑयल कम डालें और कम ग्रेवी के साथ अपनी रोटी को ख़त्म करें। बहुत सारे लोग जब भी डाइट पर जाते हैं तो वो स्पेसिफ़िक डाइट्स यूज़ करते हैं। मैं कहती हूँ आप घर का खाना खाते हुए भी आराम से अपना वज़न कम कर सकते हैं। मैंने बहुत बार कम किया है। तो आप जितना आप खा रहे हैं उसका आधा कर दें, थोड़ी सी वॉक करें, घर में थोड़ी सी एरोबिक्स वगैरह कर लिया करें, और यकीन करें कि आप 1 महीने के अंदर अंदर आराम से अपना 5 से 6 केजी वेट कम कर सकते हैं। खूबसूरत दिखने के लिए फ़िट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फ़िट रहने के लिए कम खाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप ये है कि 2 बार ब्रश आपने लाजमी करना है। एक तो सुबह उठते ही आपने अपने दांत ब्रश करने हैं, फिर रात को सोने से पहले आपने अपने दांत ब्रश लाजमी करने हैं। देखें, रात में ना कोशिश किया करें कि जल्दी आप ब्रश कर लिया करें। जैसे 8 बजे आप अपने दांत ब्रश कर लिया करें। ये ना एक सिग्नल भी होता है, जब हम अपने दांत ब्रश कर लेते हैं ना, उसके बाद हम ऑटोमेटिकली अवॉइड करते हैं लेट नाइट खाने से। आप लोग ये ट्राई करके देखिएगा। इससे ना आपको 2 तरह से फ़ायदा होगा। आपके दांत तो ज़ाहिर है साफ़ सुथरे रहेंगे ही रहेंगे, साथ में आपका वेट भी लूज़ होगा, क्योंकि जब दांत हम जल्दी ब्रश कर लेते हैं, यकीन करें ब्रश करने के बाद फिर हमारा कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। अच्छा, साथ में एक टिप ये भी मैं आपको दूंगी कि जब भी आप अपने टूथब्रशेस ख़रीदें ना, तो आपने कैप वाले टूथब्रशेस ख़रीदने हैं। विदाउट कैप कभी भी आपने अपने टूथब्रश को नहीं रखना। अच्छा, अब तो ये कैप्स जो हैं ना, ये दराज से भी मिल जाती हैं। टूथब्रश कैप्स आप दराज पर लिखेंगे, वहाँ से भी आपको आराम से मिल जाएंगी। लास्ट टिप मेरी ये है कि आपने डेली अपने आप को परफ्यूम या बॉडी स्प्रे जो भी आपके पास है वो ज़रूर लगाना है। देखें, जब हम खुशबू लगाते हैं ना तो हमें ख़ुद अपना आप बहुत अच्छा लगता है, और जब हमें अपना आप इतना अच्छा लगता है, हमारा मूड भी अच्छा रहता है, फ्रेशनेस सी रहती है फेस पर भी, कपड़ों में भी। और फिर जब हम घर वालों के साथ उठते बैठते हैं तो घर वालों को भी अच्छा फ़ील होता है। घर की औरत को तो लाजमी चाहिए कि वो हल्का थोड़ा बहुत परफ्यूम या बॉडी स्प्रे ज़रूर लगा कर रखे, क्योंकि हम किचन में जा रहे होते हैं, हम घर के काम कर रहे होते हैं, तो हम लोगों से तो स्पेशली खुशबू आनी चाहिए। बस जी, ये मेरा आज का व्लॉग था। ये थी वो सारी टिप्स जो आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी, और आई होप कि आप लोग मेरी इन टिप्स पर अमल भी ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।